हाँ किरण जी बोलिए, कंटिन्यू। जी सर, भगवान महावीर ने हिंसा की परिभाषा में राग शब्द का प्रयोग किया। क्या तब उसके व्यापक अर्थ का ध्यान रहा होगा? क्या वे नहीं जानते होंगे कि राग दो प्रकार का होता है, शुभ और अशुभ, अथवा मंद और तीव्र? इस पर कुछ लोग कहते हैं कि विषय कसाय का राग हिंसा है तो ठीक है, पर धर्मानुराग को हिंसा कैसे कहा जा सकता है? तो धर्मानुराग को हिंसा कहने में महावीर स्वामी ने बताया कि धर्मानुराग को तुम हिंसा की परिधि से बाहर रखना चाहते हो। उसे धर्मानुराग ने विश्व में खून की नदियां बहाई हैं। इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो हमारे सामने हिंदू मुसलमान के दंगे, शिया सुन्नी के दंगे धर्मानुराग के ही तो परिणाम हैं। दिगंबर श्वेतांबर के झगड़े के पीछे भी तो यही धर्मानुराग कार्य करता है। धर्मानुराग धर्म का प्रकार नहीं, राग का प्रकार है। अतः धर्म नहीं, राग ही है। धर्म तो एक वीतराग भाव ही है। भगवान महावीर तो स्वयं वीतरागी थे, वे राग को धर्म कैसे कह सकते हैं? अतः यदि वीतराग धर्म है तो राग अधर्म होगा ही। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर ने हिंसा और अहिंसा के स्वरूप के स्पष्टीकरण में राग शब्द का प्रयोग बहुत व्यापक अर्थ में किया है। सभी प्रकार का राग तो उसमें समाहित है। राग के ही प्रकार देशादि परिणाम भी उसमें समाहित हैं। भगवती अहिंसा भगवान महावीर की साधना की चरम उपलब्धि है। उनकी पावन दिव्य ध्वनि का नवनीत है। जन्म मरण का अभाव करने वाला रसायन है, परम अमृत है। यदि सुखी होना है तो इस परम अमृत रस का पान करना पड़ेगा और इस परम अमृत रसायन का सेवन अपन को करना चाहिए। है इस सब मैं अहिंसा के बारे में बोलना चाहती थी। और कांजी स्वामी के बारे में, कांजी स्वामी विक्रम संवत 91 में महावीर जयंती पर दिगंबर हुए। कांजी स्वामी इसी महावीर जयंती के दिन, मतलब उनका दिगंबर से श्वेतांबर से दिगंबर श्रावक के रूप में जन्म हुआ। अतः हम इसको उपकार दिवस भी कह सकते हैं। बस इसी भावना के साथ जय जी। बहुत धन्यवाद किरण जी। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु अहिंसा के संबंध में आपने किए, बहुत सरल भाषा में। सभी को बहुत आनंद हुआ होगा, मुझे तो बहुत आनंद हुआ सुनकर के। अहिंसा माने जैन दर्शन और अहिंसा ये पर्यायवाची है। वीतराग धर्म कहना, अहिंसा धर्म कहना, एक ही वस्तु का स्वभाव धर्म कहना। और भगवान महावीर ने जिस अहिंसा का बिगुल बजाया, हम भगवान महावीर कहते हैं लेकिन आप भगवान महावीर मत लेना। भगवान महावीर माने जितने भी ज्ञानी हैं, तीर्थंकर हों, आचार्य हों, उपाध्याय हों, साधु हों, अथवा तीर्थंकरों की वाणी का अनुसरण करने वाले विद्वत गण हों, शास्त्र हों, वो सब भगवान महावीर है हमारे लिए। तो भगवान महावीर, तीर्थंकर का स्वरूप ही भगवान महावीर है, और जो उनकी बात को स्वीकार करे वो भी हमारे लिए महावीर है। क्योंकि भगवान महावीर की शिक्षाओं का सबसे पहला, अगर आप बालवोद पाठमाला भाग 2 में देखो, सभी आत्माएं समान हैं। समान है तो किससे राग करें, किससे द्वेष करें? जहां राग होगा वहां द्वेष भी होगा, जहां सिक्के का हेड्स होगा वहां टेल्स भी होगा। ऐसे जहां राग होगा वहां द्वेष नियम से होगा, क्योंकि जिस वस्तु से हम राग करेंगे उसकी विरोधी जो भी वस्तु होगी उससे द्वेष अपने आप हो जाएगा। आज दुनिया में सबसे बड़ी, आपने इशारा भी किया, सबसे बड़ी लड़ाई इस बात की है कि हम श्रेष्ठ हैं, और जैनी भी ये कहने लगे हम श्रेष्ठ हैं, हम श्रेष्ठ है। श्रेष्ठता नहीं, समानता का वस्तु व्यवस्था है। सभी आत्माएं समान हैं, कोई आत्मा श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ नहीं है, कोई धर्म श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ नहीं है, कोई मत श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ नहीं है। हाँ, सत्य अविरुद्ध और असत्य और अविरुद्ध, इसकी परिचर्चा होकर के तर्क युक्ति से जो अविरुद्ध सिद्ध हो, जो सत्य सिद्ध हो, उसको सबको स्वीकार करना चाहिए। और भगवान महावीर वो अद्भुत व्यक्तित्व हुए इस कली काल में, आज से 2620 वर्ष पूर्व जिनका जन्म हुआ, और 2500 कितना कहें, 20 है ना, तो 28 28 38 48 2548 वर्ष पूर्व जिन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया, सिद्ध अवस्था को प्राप्त किया, वो भगवान महावीर का यही तो उपदेश था कि सब समान हैं
और जहाँ समानता का भाव होगा वहाँ किसी प्रकार का बैर विरोध नहीं है। बहुत तात्विक बिंदुओं के ऊपर निर्मला जी ने प्रकाश भैया हम बोल रहे हैं, लता जी, हम बोल रहे हैं भैया। हाँ लता जी वक्तव्य प्रस्तुत करें। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे विश्व में है, देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में। आज भगवान लता का जी ये अनुरोध है, जन्म अगर संभव हो तो आपका वीडियो ऑन कर लीजिए तो सब लोग आपको लाइव सुन पाएंगे। भैया हमको अच्छा नहीं लगेगा, हमको अच्छा नहीं लगेगा इसलिए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, जैसे आपको हमको संकोच लग रहा है। नहीं कोई बात नहीं, जैसे आपको अच्छा लगे। भगवान का जन्म कल्याणक तीनों लोकों में मनाया जाता है। आज बालक वर्धमान का जन्म 2620 वर्ष पहले चैत शुक्ल त्रयोदशी के दिन हुआ था। भगवान ने भगवान बनने का मार्ग बतलाया। भगवान महावीर का तीर्थ सर्वोदय तीर्थ है। उनकी वाणी में मात्र जन जन की स्वतंत्रता की घोषणा नहीं, कण कण की स्वतंत्रता का घोषणा दे। भगवान ने कहा, शुद्धोपयोग का अमृत पीकर जियो और स्वानुभव का अमृत पीकर जीने दो। बालक वर्धमान जन्म से ही 3 ज्ञान के धनी थे, जो खेल खेल में ही अनेक सिद्धांत बता देते थे। महाराजा सिद्धार्थ का 7 मंजिल का महल था। उनके दोस्त आए, उस महल में माँ नीचे थी और पिताजी ऊपर थे। तो माँ से पूछा कि वर्धमान किधर है, तो माँ बोली ऊपर है। और बच्चे दौड़ते दौड़ते ऊपर गए, पिताजी से पूछा, पिताजी बोले कि नीचे है। तो बच्चे वर्धमान जब मिले तो बोलने लगे, माँ पिताजी से पूछने में ही गड़बड़ हो गया। बोले क्या गड़बड़ हो गया, तो बोले माँ ने बोला ऊपर और पिताजी ने बोला नीचे। तो वर्धमान क्या बोलते हैं, बोले कि इसमें आश्चर्य की क्या बात है कि ये तो माँ की अपेक्षा में ऊपर था और पिताजी की अपेक्षा में नीचे था। बालक वर्धमान ने सापेक्षता का सिद्धांत बताया। यह बात साथियों को खेल खेल में ही सिखा दी। बालक वर्धमान की मौसी चंदन वाला थी। एक बार वो बालक वर्धमान को देखकर बोली कि वर्धमान, हमें ऐसा लगता है कि हम भी आत्मानुभव कर लें। जब भी मैं आत्म तत्व का चिंतन करती हूँ तो विकल्पों में ही उलझ जाती हूँ, निर्विकल्प अनुभव नहीं हो पाता है। तो वर्धमान कहते हैं कि जब चिंतन करती हो वह चिंतन रागात्मक है, और जो शांति का वेदन होता है वह ज्ञान का काम है। जब आत्मोन्मुखी वृत्ति द्वारा गहराई से चिंतन करो तो विकल्प टूटेगा और आनंद का अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार से बालक वर्धमान बचपन से ही ये सिद्धांत सबके लिए बतलाते थे। और संजय और विजय मुनिराज की आपने सुना दी भैया, इसलिए नहीं बोलते अब इसलिए उनका नाम सन्मति पड़ा। और बालक वर्धमान 30 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा धारण की, 12 वर्ष तक घोर तपस्चरण किया। फिर ऋजुकूला नदी पर आपको केवल ज्ञान हो गया। स्वधर्म के निर्देशन से समोशरण की रचना हो गई। 66 दिन तक उपदेश नहीं हुआ तो स्वधर्म को विचार आया कि गणधर नहीं है। तब उन्होंने अपने अवधि ज्ञान से गौतम स्वामी की योग्यता लखी देखी। तब इंद्र ने योजना बनाई और वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर गौतम स्वामी को पास गए। गौतम स्वामी के पास जाकर आपने जो 4 लाइनें तत्वार सूत की सुनाई, त्रैकालम द्रवसट्टम नौपसहितम जीवसट्टायलेशा पंचान चास्ति काया ब्रस समिति गति ज्ञान चारित्र वेदा इत्तेतन मोक्ष मूलम ध्रुवन वैते प्रोक्तन महरद विरयशे प्रत्येति शब्दादि स्पर्शादि च मतिवान या सवै सुदृष्टि। ये 4 लाइनें सुनाई तो गौतम स्वामी तो संस्कृत के जानकार थे, पंडित थे, सब समझे, पर बोले आपके गुरु के पास ही चलेंगे। तो समोशरण और मान स्तंभ को देखते ही आपका मान गलित हो गया। 3 गति के जीव 6 ऋतुओं को देखकर भगवान के ऊपर दृष्टि पड़ते ही और भगवान का मौन उपदेश अंदर में देख गायक परमात्मा अंदर में देखा। अंदर में गायक परमात्मा के दर्शन किए, बाह्य में कपड़े उतरते गए। 4 ज्ञान के धारी महाव्रत दीक्षा धारण की, तब भगवान की दिव्य ध्वनि
खिली और सबने अपनी अपनी भाषा में सुना। इस मंगल भावना के सहित आज का दिन आध्यात्मिक परम पुरुष गुरुदेव का परिवर्तन का दिवस है। गुरुदेव का जन्म इस दिगंबर संप्रदाय में भगवान के जन्म कल्याण के दिन ही हुआ था। यह दिन हम सबके लिए भी एक कल्याण का हेतु है। गुरुदेव के परिवर्तन का नहीं, युग परिवर्तन का दिन है। विपरीत मान्यताओं पर कुठाराघात करके भगवान पार्श्वनाथ की प्रतिमा के समक्ष मुखपट्टी खोली। ग्रंथादिराज समय सार के मिलने पर गुरुदेव का जीवन तो स्वयं समय सारमय हो गया। इस प्रकार भगवान महावीर को नमन करते हुए, गुरुदेव के लिए नमन करते हुए मैं अपनी बात पर विराम करती हूँ। जय जी। बहुत रोमांचकारी भगवान महावीर के जीवन व्रत का आपने वर्णन किया। ये जैन दर्शन अविरोधी दर्शन है, कोई विरोध नहीं है। बहुत सरल दृष्टांत जिसे हम बचपन में सुना करते थे और आज भी हम सुनते हैं तो बहुत वैसा ही आनंद आता है। जो अनेकांतवाद की शिक्षाएं हैं, निर्विकल्प की शिक्षाएं हैं, वास्तव में तो एक एक पंक्ति, एक एक शब्द, एक एक वाक्य जो वस्तु स्वभाव के संदर्भ में है, आत्म कल्याण के संदर्भ में, सब तीर्थंकरों की ही देन है। अस्य मूल ग्रंथ कर्तारः श्री सर्वज्ञ देवा। इसीलिए भगवान महावीर और अनंत तीर्थंकरों का हमारे ऊपर उपकार है। किस प्रकार से है उसका बहुत संक्षेप में विवरण लता जी ने यहाँ प्रस्तुत किया है। मैं बहुत आभारी हूँ। और कोई अपने विचार व्यक्त करना चाहे वो भी आमंत्रित हैं। भैया मैं बोलूं? हाँ सारिका जी बोलिए। हाँ, जय जिनेंद्र सभी को। आज अनायास ही अनम्यूट करिए सारिका जी, म्यूट हो गए शायद। हाँ अब बोलिए। हेलो सभी को जय जिनेंद्र। आज अनायास ही आनंद की अनुभूति हुई। शायद यह प्रसंग तीर्थंकर महावीर के उस सिद्धांत को याद करके था जिससे अनजान रहकर न जाने कितने सुख दुख के प्रसंग सहे। भगवान महावीर ने जो कुछ कहा वह सदा से है, सनातन है। उन्होंने धर्म की स्थापना नहीं, धर्म का उद्घाटन किया है। भगवान महावीर ने वस्तु के जिस अनेकांतात्मक स्वरूप का प्रतिपादन किया है उसमें स्वतंत्रता के साथ समानता को भी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनकी दिव्यवाणी में मात्र जन जन की स्वतंत्रता की घोषणा नहीं हुई, अपितु कण कण की भी स्वतंत्रता का भी शंखनाद हुआ है। विश्व का प्रत्येक पदार्थ पूर्ण स्वतंत्र है, वह अपने परिणमन का कर्ता हर्ता स्वयं है। उन्होंने कर्तावाद का स्पष्ट निषेध किया है, अर्थात कोई भी द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य का कर्ता हर्ता नहीं है। यह विश्व अनादि अनंत स्वयं सिद्ध है। यह समस्त जगत परिवर्तनशील होकर भी नित्य है और नित्य होकर भी परिवर्तनशील है। नित्यता के समान अनित्यता भी वस्तु का स्वरूप है। इस तरह भगवान महावीर ने अनेक सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। इस अवसर पर मुझे एक सिद्धांत और याद आया कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। तब निगोदिया जीव की आत्मा और सिद्ध भगवान की आत्मा बराबर बराबर है। इन दोनों की आत्मा में कोई अंतर नहीं है। यह बात तो समझ में आ जाती है, परंतु हम बच्चों को छोटा मानते रहते हैं, माता पिता को बड़ा मानते हैं, सास बहू पति पत्नी गुरु शिष्य सभी की आत्मा समान है। बस यह बात समझ में नहीं आती। सर्वत्र संभाव की दृष्टि हमारी हो ही नहीं पाती, इसलिए छोटे बड़े की उधेड़-बुन चलती रहती है। वास्तव में तो यह हमारे व्यवहार में आना चाहिए कि सभी आत्माएं बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। यद्यपि वह व्यवहार में तो यही कहा जाएगा कि यह मेरा बेटा है, ये मेरे पिता हैं, परंतु अंतरंग अभिप्राय में यह बैठ जाए कि सभी आत्माएं बराबर हैं। इस तरह
भगवान महावीर के सिद्धांत मात्र जिनवाणी तक ही सीमित नहीं है, हमारे जीवन में भी लागू होते हैं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सारिका जी। एक बहुत प्रैक्टिकल प्रायोगिक बात, एक मंत्र दिया है हम सबको, मैनेजमेंट का मंत्र भी कह सकते हैं, घर गृहस्थी का मंत्र भी कह सकते हैं, कि हम कहते तो हैं कि प्रत्येक आत्मा समान है, लेकिन अपने बेटे को अथवा माता पिता को अथवा परिवार के अन्य सदस्यों को देखने की दृष्टि क्या है? क्या हम द्रव्य दृष्टि से देखते हैं कि पर्याय दृष्टि से देखते हैं? तो हमने समय सार की दूसरी गाथा में पढ़ा है कि जो पर्याय दृष्टि है, पज्जय मूढ़ा पर समया, वो मिथ्यात्वी है। हम अपने घर में भी यदि प्रत्येक को जीव देखें, आत्मा देखें, बड़े पंडित साहब बहुत प्रेरणा करते हैं इस संदर्भ में। बोले हम एक घर के बालक को इसलिए कुमार्ग में लगा देते हैं क्योंकि हम उसको बालक देखते हैं। कुमार्ग में कैसे लगा देते हैं? उसको समय पर दिन में उसके आहार की व्यवस्था नहीं करके, अथवा उसको प्रेरित नहीं करके, रात हो जाती है, अब वो रोता है तो कहते हैं कि नहीं बेटा रात को मत खाओ, तो और दूसरे लोग भी समझाने लगते हैं अरे अभी तो छोटा है, बालक है, तो हम उसको उसकी मनपसंद की चीज़ें अब अवक्ष भी खिला देते हैं, जमीकंद भी दे देते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि हम उसको बालक देखते हैं। लेकिन आप ये विचार करो, ये जीव है, और ये जीव आज कुमार्ग में पड़ेगा, माने रात्रि भोजन, जमीकंद आदि और भी जो भी होती हैं बच्चों के माता पिता के लाड़ प्यार में जो भी कुमार्ग हम उनको दिखाते हैं, वो एक एक समय का उनका जो परिणाम है वो बिना उदय में तो आए हुए नहीं रहेगा। तो बेचारे हम उनको बालक को, उसको बालक समझ के उनके नरक निगोद का मार्ग प्रशस्त करते हैं। लेकिन जीव देखें तो हम कोई परिणाम नहीं आएगा। हम ये कहेंगे कि इसकी सदगति हो, ये सिद्धालय में विराजमान हो, यदि हम उसको जीव देखेंगे तो ये भावना करेंगे। एक व्यापारी है, वो अपने ग्राहक को जीव देखे और हर आत्मा समान है, भगवान बनने की योग्यता इस दृष्टि से देखे, तो ऐसे व्यापार करेगा जैसे भौरा फूल से पराग चुनता है और फूल को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होता है। ऐसे ही न्यायोचित आजीविका करते हुए और उपकार करता है ग्राहक का। लेकिन कोई ये समझे कि नहीं ये तो ग्राहक है, तो उससे जितना कमाना है कमा लो, इसको मोनोपोली है हमारी। तो वास्तव में अध्यात्म और भगवान महावीर के संदेश हमारे जीवन को बहुत सुखी बना सकते हैं। बहुत सारे विवाद, विसंवाद, आकुलताएं वैसे ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन हम उनको देखने की दृष्टि हो और उनको अपनाने की जीवन में दृष्टि हो। बहुत अच्छे बिंदु की तरफ सारिका जी ने पॉइंट आउट किया। हाँ, और कौन अपने विचार व्यक्त करना चाहता है? बहुत अच्छी गोष्ठी चल रही है, मैं अपेक्षा नहीं की थी, मैं तो बिल्कुल रोमांचित हूँ सुन करके। हाँ सर, हाँ, कौन? सभी को मेरा जय जिनेंद्र। प्रीति जी, हाँ प्रीति जी बोलिए। हेलो, हाँ आवाज प्रीति आ जी रही है? बोलिए। प्रीति जी बोल रही हैं, उसके बाद फिर ममता जी। जो मूत माया माति मत शर मदन मरिदन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरन तारन भव निवारण भव जलधि के तीर है, वो वंदनीय जिने से तीर्थंकर स्वयं महावीर है। आज महावीर जयंती का दिन है। आज के दिन बालक सिद्धार्थ का जन्म हुआ था, जो ज्ञान ध्यान से अपने को पहचान कर मोक्ष मार्ग पर चलकर भगवान महावीर बने और संसार के समस्त जीवों को मोक्ष मार्ग का उपदेश दिया। भगवान महावीर की अनेक शिक्षाएं हैं। उनमें से पहली शिक्षा है कि सभी आत्मा समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है। इस शिक्षा को न मानने का परिणाम आज सारा विश्व भुगत रहा है, कोरोना वायरस के रूप में। जब मानव जाति पशुओं को जीव मानने को तैयार नहीं है, तो फिर उनको अपने समान मानना तो बहुत दूर की बात है। अरे यह तो प्रकृति का नियम है कि प्रत्येक जीव को अपने द्वारा किए व्यवहार का फल अवश्य मिलता है। जो व्यवहार अपने साथ नहीं चाहते, वह व्यवहार आप किसी भी जीव के प्रति ना करें। दूसरी शिक्षा है, भगवान कोई अलग से नहीं बनते, जो जीव पुरुषार्थ करे वही भगवान बन सकता है। जैन धर्म की विशेषता है, वह भक्त नहीं भगवान बनने का मार्ग दिखाता है। हमारे यहाँ भगवान जन्मते नहीं, पुरुषार्थ से बनते हैं।
तीसरी शिक्षा है, भगवान जगत के कर्ता धर्ता नहीं मात्र जानने वाले हैं। जरा विचारें तो, जो जगत में करने धरने का काम हमारे भगवान नहीं कर सकते, वह हम कर रहे हैं, यह मानते हैं, तो हम भगवान से भी बड़े हो गए। जगत में कुछ ना कुछ कोरोना की बुद्धि ही वास्तविक कोरोना वायरस है। चौथी, हमारी आत्मा का स्वभाव भी जानना देखना है, कसाई आदि करना नहीं है। परंतु जब हम अपने स्वभाव के विपरीत पर द्रव्यों के अपने अनुकूल परिणम कराने का भाव करते हैं, और जब वह हमारे अनुकूल परिणमित हो जाएं, तो राग करते हैं, और नहीं हो तो द्वेष करते हैं। पांचवी, हम अपनी ही गलती से दुखी हैं और अपनी गलती सुधार कर सुखी हो सकते हैं। हमारी गलती पर द्रव्यों से सुख की चाह है, और इस गलती को सुधार, मेरा सुख मुझ में ही है, बाह्य वस्तुओं से सुखी होने की कल्पना भी व्यर्थ है, ऐसा स्वीकार करना है। तुम स्वभाव से ही आनंदमय, पर में सुख तो लेस ना हो, झूठी आशा तृष्णा छोड़ो, जिन वचनों में चित्त धरो। जय जिनेन्द्र। बहुत बहुत धन्यवाद प्रीति जी। वर्तमान परिदृश्य में जो भी हम भोग रहे हैं वो हमारे ही माने मानव जाति कहो, उनके ही कुकृत्यों का फल है। लेकिन चूंकि काल विपरीत है, उंडावसर्पणी काल है, ऐसा होता है, समय एकदम से ऐसा आता है कि ह्रास जैसा दिखाई देता है। तो ये समझ लो ह्रास है, संकेत हैं भगवान की वाणी में। जो काल चक्र जिसको हम कहते हैं, उत्सर्पणी अवसर्पणी, उसकी ये नियति है कि ये भविष्य में ऐसा होगा। लोगों की शारीरिक, वायरस के कारण डॉक्टर की स्टडीज बताती हैं शारीरिक क्षमताएं बहुत कम हो जाएंगी। लोगों की हाइट बढ़ने पे, उनके स्ट्रेंथ पे बहुत फ़र्क पड़ने वाला है। ये इसके जो आज वायरस फैला है, इसका जो इम्पैक्ट है वो आज से लगभग 10, 20, 30 साल बाद दिखाई देने लगेगा कि मनुष्यों का आकार कम हो गया है, उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है, रोग सहने की क्षमता कम हो गई है, उतनी लंबी आयु नहीं जी पाएंगे जितना अभी। जैसे हम एकदम से कहते थे ना कि अभी तो एवरेज आयु बढ़ गई है विकसित देशों में या विकासशील देशों में, लेकिन ऐसी घटनाएं बनती हैं और स्वयं के ही कार्यों का, परिणामों का फल है। जीवन आदि निधन है, लेकिन जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहता है वो उसके कृत्यों के कारण ही होता है। बहुत प्रासंगिक बातें आपने रखी। हाँ, ममता जी अपने विचार व्यक्त करना चाहती थी। ममता जी आमंत्रित हैं। ममता जी सर आप। अथवा कोई और हो जो भगवान महावीर के मूल सिद्धांतों के संदर्भ में अपने विचार व्यक्त करना चाहता हो, वो आमंत्रित हैं। मीना जी। जी सर। हाँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर। जय जिनेन्द्र सर। जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जिनका परम पावन चर जल निधि समान अपार है, जिनके गुणों का एक कथन में गणधर न पावे पार, राग विज्ञान जिनके कथन का सार है, उन सर्वदर्शी सन्मति को बंदना सतवार। भगवान महावीर स्वामी के जन्मोत्सव पर हम कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं। भगवान महावीर का जन्म दिवस हम सभी जन्म कल्याणक के रूप में मनाते हैं। वह जन्म दिवस मनाना तब सार्थक होगा जबकि हम अपने द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप, उनके द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप यानी उनके धर्म के मर्म को यथार्थ रूप से समझें और उनके द्वारा बताए गए मोक्ष के मार्ग पर चलकर उसका अनुसरण करके अपना मानव जीवन सार्थक बनाए। भगवान महावीर का मुख्य संदेश है जियो और जीने दो। इसमें बड़ी ही गंभीरता से जैन धर्म के
अनेक अकाट्य सिद्धांत गर्भित हैं। जैसे प्रत्येक द्रव्य स्वयं से परिपूर्ण द्रव्य है। किसी द्रव्य को अन्य द्रव्य की सहायता की कोई भी जरूरत नहीं है। जो स्वयं से पूर्ण हो उसमें अन्य किसी को करने की जरूरत ही नहीं है। छयों द्रव्य स्वयं में ही परिपूर्ण है, अतः किसी को अन्य दूसरे द्रव्य से कोई भी अपेक्षा नहीं है। ऐसी वस्तु स्वातंत्र को जैन धर्म के अलावा कहीं भी देखने नहीं मिलेगा। इसी तरह प्रत्येक द्रव्य स्वयं से ही सत्तावान है, उसमें सामान्य विशेषात्मक अनंत धर्म विद्यमान है। जैसे जीव तत्व अनंत ज्ञान दर्शन वीर सुखादि अनंत गुणों से परिपूर्ण है। उद्गल का स्वभाव पूर्ण गलन रूप है। स्पर्श रस गंधादि अनेक पर्याय होती हैं, हम उन्हीं को अपना मान लेते हैं, जबकि हमें उससे भिन्न अपने स्वरूप को में पहचान करना है। धर्म अधर्म का स्वभाव है गति हेतु, स्थिति हेतु, आकाश का अवगाहन हेतु, काल का परिणमन हेतु। ऐसे प्रत्येक द्रव्य स्वयं के ही गुण पर्यायों को करता है, उसमें दूसरे द्रव्य के गुण पर्यायों का प्रवेश ही नहीं है। और मैं तो सभी से भिन्न एक चिन्मात्र ज्योति अलग ही हूँ। उसमें कहा भी है, अनंतों शक्तियां उछले सहज सुख ज्ञान में विल से, अहो प्रभुता परम पावन वीर का भी न पारा है। इस तरह हमें अपने द्रव्य गुण पर्यायों का यथार्थ स्वरूप भाषित करना है, और हम अपने स्वरूप को पहचाने तो दूसरे के पर द्रव्य के कर्ता भोक्ता बनेंगे ही नहीं। जहाँ व्यापक पने का अभाव हो, ऐसे दूसरे द्रव्यों में कर्ता भोक्ता हम कैसे बन सकते हैं? नहीं बन सकते हैं। पंडित टोडरमल जी ने भी कहा है कि अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी अपनी मर्यादा लिए परिणमित होती हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमित कराने से परिणमित नहीं होती। पर को परिणमित कराने का मेरा जो भाव है वही मिथ्यात्व है। ऐसी विपरीत मान्यता, पर को परिणमाने की ऐसी विपरीत मान्यता से ही मेरा अनंत काल का मिथ्यात्व चल रहा है, और वह जब हम अपने स्वभाव का अनुभव करेंगे तभी दूर होगा। पर को परिणमाने का मेरा भाव मतलब ऐसी विपरीत मान्यता को हमें जब भी हम छोड़ें तभी हम भगवान के यथार्थ स्वरूप को उनके द्रव्य गुण पर्याय से और अपने द्रव्य गुण पर्याय को मिलाकर जब उनके यथार्थ स्वरूप को जानकर हम अपने स्वरूप को पहचाने, ऐसे अपने स्वरूप का अनुभव करें, तभी हमारा महावीर जयंती मनाना सफल होगा। गाथा भी आई है कि द्रव्य गुण पर्याय से जो जानते अरिहंत को, वे जानते निज आत्मा, द्रग मोह उनका नाश हो। इस तरह हम अपने स्वरूप को जाने पहचाने और उसी में लीन हो, तभी हमारी महावीर जयंती मनाना सार्थक होगा। अन्यथा तो हम विषय भोगों में लगे हैं और उसी में ही पूरा समय बर्बाद कर रहे हैं। अतः हमें भगवान के अनेक सिद्धांतों को मानकर स्वयं का श्रद्धान कर अपना अनुभव करके अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। बस इसी भावना से मैं अभी विराम लेती हूँ। हाँ, मीना जी ने बहुत खासकर कर्ता कर्म के संबंध में ही वही अपना केंद्र बिंदु बना करके अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। हम ये कहते हैं कि प्रत्येक आत्मा स्वतंत्र है। ये जैन दर्शन ये तो कहता ही है कि प्रत्येक जीव और आत्मा स्वतंत्र है, लेकिन कण कण भी स्वतंत्र है, एक एक परमाणु स्वतंत्र है, एक एक परमाणु की एक समय में होने वाली पर्याय भी अपने स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से वो भी सत्य है। यानी कहीं कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। इतना बढ़िया बना बनाया ये अकृत्रिम अनादि निधन वस्तुएं भिन्न भिन्न अपनी मर्यादा सहित परिणमित होती हैं।
पंडित टोडरमल जी ने भगवान महावीर के शब्दों की भावों को इतने सरल शब्दों में हमें समझाया है। स्वीकृति की देर है, सब तैयार है, स्वीकार करना है, और उस स्वीकृति के लिए ही भेद विज्ञान करना है, तत्व का अभ्यास करना है। बहुत सुंदर, संक्षेप और पॉइंटेड, एकदम बिंदु बार अपने विचार प्रस्तुत किए मीना जी ने। हाँ, अगले वक्ता के रूप में ममता जी। हाँ हाँ सर, हाँ जी, बोलिए। सभी को मेरा जय जैन और भगवान महावीर के जन्म कल्याण के लिए सबके ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। संसार में जन्म लेना तो दुखदाई है, साथ में उसका जो दूसरा पहलू है मरण, वो भी अत्यंत दुखदाई है। तो संसारी प्राणी के लिए जन्म मरण ही सबसे बड़ा दुख है। लेकिन जब भगवान महावीर का जो हम जन्म कल्याणक मनाते हैं, तो वो उनका जन्म तो उनके स्वयं के कल्याण के लिए और प्राणी मात्र के कल्याण के लिए और निर्वाण के लिए और अमरत्व प्राप्त करने के लिए उनका जन्म हुआ था। वर्तमान समय में जो दुख और भय का वातावरण चल रहा है, जैसे कल ही जो अनहोनी घटना हुई, हमारी परम मित्र बहन शिरोमणि का जो देह विलय हुआ, उससे मन बहुत दुखी और विक्षिप्त हुआ। पर यहाँ आज भगवान महावीर के जन्म महोत्सव में उनके सिद्धांतों से हमें ये समता, शांति और सांत्वना मिली कि जो होनी अनहोनी कभी नहीं होती, जो होने योग्य होता है वो ही होता है। ये शरीर क्षणभंगुर है, इसका वियोग तो अवश्य असंभावी है, इसे टालने में कोई भी समर्थ नहीं है। सब क्रम में नियमित पर्याय के में बंधे हुए हैं। भगवान महावीर का और एक संदेश की एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। हम इसका स्वाध्याय भी अभी समाचार जी में रोज कर ही रहे हैं कि इनके बीच तादात्म्य संबंध नहीं होता, दो द्रव्यों के बीच व्याप्त व्यापक भाव भी नहीं होते, इसलिए कर्ता कर्म भी संबंध नहीं होता। तो हम किसको किसका दोष दें? सब अणु अणु स्वतंत्र है, चप्पा चप्पा स्वतंत्र है। तो इससे हमें यह संबल मिलता है कि हम जो होने योग्य है वही होकर रहेगा। भगवान महावीर ने हमें जो अपने अमर तत्व आत्मा का परिचय कराया है, उसे हम उसी तत्व को जाने, उसी में लीन हो जाएं। यही भगवान महावीर के सिद्धांतों का आत्मसात करना होगा। भगवान महावीर के अनुयायी होके हम अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें, ऐसी मंगल भावना है। और एक बात और है कि भगवान महावीर ने जो अहिंसा का सिद्धांत बताया है, वह तो जो हिंसा तो आम सभी धर्म वाले बताते हैं कि किसी जीव को मारना नहीं मारना, ये हिंसा है। लेकिन भगवान महावीर कहते हैं कि हमारे आत्मिक गुणों का घात करना अहिंसा है, और उसी को पहचानना यही अहिंसा है। हमें अपने आत्मिक गुणों को पहचानना है और अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करना है। ऐसी मंगल भावना के साथ सभी को जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। बहुत वस्तु स्वातंत्र्य के संबंध में आपने बात कही। मैं एक वाक्य में थोड़ा संशोधन करना चाहता हूँ, हालांकि सही है, सैद्धांतिक रूप से सही है कि प्रत्येक क्या होने वाला है अपनी अपनी पर्याय में सब बंधा हुआ है। इसको कहें कि प्रत्येक पर्याय अपने आप में स्वतंत्र है, वो स्वतंत्रपने उत्पन्न होगी, स्वतंत्रपने प्राग भाव प्रध्वंसा भाव का काम चलता है, कहीं बंधन है ही नहीं, पराधीनता है ही नहीं। द्रव्य स्वतंत्र, गुण स्वतंत्र, पर्याय स्वतंत्र। स्वीकार करो इस स्वतंत्रता को। जब हम बंधन कहते हैं तो हमको लगता है कि हम चाहें तो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। अब पर्याय आएगी तो पर्याय की स्वतंत्रता देखना है। पर्याय का कोई बंधन नहीं है, ये स्वतंत्र वस्तु व्यवस्था है। एक पर्याय दूसरे पर्याय को भी नहीं बांधती है। यानी वर्तमान की दुखरूप पर्याय है, ये आपके आगे भविष्य में होने वाली सुखरूप पर्याय को प्रभावित नहीं कर सकती, स्वतंत्र है। आज की दुखरूप पर्याय भी स्वतंत्र है और कल की सुखरूप पर्याय भी स्वतंत्र है। उस स्वतंत्रता का उद्घोष भगवान महावीर की वाणी है। बहुत सुंदर विचार ममता जी ने प्रस्तुत किए। बिल्कुल शास्त्रीय विद्वान की तरह आप लोग बिल्कुल सिद्धांत निष्ठ होकर के बोल रहे हैं और अद्भुत संगोष्ठी चल रही है। भले ही हमने कोई पैम्पलेट नहीं बनाया है, कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है, लेकिन बहुत हाई लेवल की ये संगोष्ठी है, क्योंकि महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर ही चर्चा हो रही है। कोई औपचारिकता, कोई काल्पनिकता
कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मूल सिद्धांतों के ऊपर आप इतनी बढ़िया चर्चा प्रस्तुत कर रहे हैं, और कोई अपने विचार प्रस्तुत करना चाहते हैं वो भी आमंत्रित हैं। आराधना दीदी। सर आपने कब बोला, मुझे पता ही नहीं है इस दोस्ती के बारे में। कल कक्षा के सेकंड हाफ था, तब किसी ने प्रस्ताव दिया था कि कल भगवान महावीर की जयंती है, तो अपन उसके संदर्भ में चर्चा करें। आपकी क्लास सुनी थी, हाँ, पर बस लास्ट में 2-3 मिनट पहले लेफ्ट कर दी थी। हाँ, तो बस ऐसे ही मैंने कहा ठीक है, आप लोग अपने विचार रखना, मैं तो नहीं बोलूँगा ज़्यादा, लेकिन जो भी हम पढ़ा है हमने 9 सेमेस्टर में, आपको भगवान महावीर के मूल सिद्धांतों के बारे में जो आपको रिफ्लेक्शंस हैं, आप जो समझते हैं वो आप व्यक्त करना, ऐसा निर्णय हुआ था। इसीलिए ये विचार अभिव्यक्ति का क्रम चल रहा है। लेकिन वास्तव में मैं बहुत आप लोगों को नहीं सुन पाता हूँ, लेकिन आज सुन करके बहुत अच्छा लग रहा है, और निश्चित रूप से अगली क्लासेज होंगी, थोड़ा उनका लेवल और आगे हो जाएगा। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि चलो ठीक है, मतलब होता है ना, कभी बहुत गंभीरता से मतलब सामान्य निरूपण करके आगे बढ़ जाते, लेकिन आप लोगों की पकड़ बहुत सूक्ष्म है, क्योंकि आप जितना कह रहे हैं ये मेरे ख्याल से 5 वर्ष के शास्त्रीय विद्यार्थी में जो प्रतिभाशाली विद्यार्थी हैं वो इतने आत्मविश्वास के साथ में कह पाते हैं। आत्मविश्वास की बात नहीं है, यथार्थ निरूपण कर पाते हैं, माने नए की विवक्षाएं क्लियर हों, सिद्धांत में क्या कहना चाहते हैं वो कह पाएँ। तो निश्चित रूप से आपका ये परमागम ऑनलाइन का कोर्स है, इसने आपके निश्चित रूप से बहुत व्यवस्थित किया है। आपके स्वाध्याय तो निश्चित रूप से होगा ही पहले, लेकिन उसको समझना और उसी रूप में व्यक्त करना बहुत अच्छा आज संगोष्ठी के रूप में परिचर्चा रही है। भगवान महावीर का जन्म कल्याणक महोत्सव, इससे बढ़िया उत्सव और क्या होगा। जो भगवान ने समझाया उन बातों की चर्चा करने से उत्कृष्ट और कोई उत्सव नहीं हो सकता है। मुमुक्षुओं के लिए तो यही उत्सव है, आत्मार्थियों के लिए तो यही उत्सव है कि जैसे तेती सागर के लिए सरवार सिद्धि के देव उत्सव मनाते हैं, बिना किसी को भूख प्यास की चिंता नहीं, कहीं आना जाना नहीं, उत्सव मनाते हैं पूरा। क्योंकि अब तो भाव का अभाव करना है, एक अवतार ही है, मोक्ष जाना है, दूसरा कोई काम ही नहीं है। जहाँ जाना है उसकी चर्चा करते हैं बस, उसके अलावा कोई चर्चा ही नहीं करनी। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। आराधना दीदी, आपको पता नहीं था तो मैं आपको एक दायित्व तो सौंपता हूँ कि आप इसका समापन उद्बोधन करें और सभी को धन्यवाद दें। सर क्या बोला आपने, मैं सुन नहीं पाई। समापन करें इसका, आभार सभी वक्ताओं को का आभार ज्ञापन करके। अच्छा जी जी जरूर। अगर और कोई बोलना चाहता हो, हम घर पे हैं, क्षमा चाहता हूँ। हाँ हाँ। यदि किसी के और बोलने का भाव हो, क्योंकि मैं तो ये सोच के ही बैठा था कि जितने लोग बोलेंगे, किसी से मैं नाम इसीलिए नहीं लिए कि किसी का लास्ट मोमेंट पे भी भाव बनेगा, क्योंकि अभ्यास ही है, जो भी बोलेंगे तात्विक ही बोलेंगे, सही बोलेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। इसलिए अगर कोई और भी अपने विचार व्यक्त करना चाहे, रह गया हो, तो भी आमंत्रित हैं, और यदि नहीं, आराधना आभार ज्ञापन की औपचारिकता है पूरी करें। ठीक है, आप बोलिए, कोई सबका हो गया लगभग। जी, सभी को मेरा जय जिनेंद्र और महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बहुत बड़ा दार्शनिक विद्वान हुए हैं डायोजिनियस, उनसे किसी ने पूछा कि संसार का सबसे खतरनाक जंतु कौन सा है, सांप है, बिच्छू है, भेड़िया है, नेवला है, कौन सा है? तो डायोजिनस ने उत्तर दिया कि इन सब में सबसे खतरनाक जंतु सभ्य कहलाने वाला अध्यात्म शून्य मूर्ख मानव है, क्योंकि वह सबसे अधिक हिंसक होता है। मतलब अध्यात्म शून्य मूर्ख मानव को उन्होंने सबसे अधिक खतरनाक जंतु की, शेर से भी अधिक और भी जितने विषैले जंतुओं से अधिक खतरनाक जंतु की उपाधि दी है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है